दम लगा दे, दम दमा दम दम। और आज मैंने एक्सरे भी करवाने हैं। सारे उदास हुए थे सरगोदा वाले। काम ही बादशाह आज हम बना रहे हैं जी बीफ पुलाव। ये देखें, भूली बिसरी प्रेम कहानी फिर आई एक याद पुरानी। खुशी से इतनी पागल हो गई मैं सोच नहीं पा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। किधर मैंने पे तुसा दुकान की चाबी ठाकुर के पास क्या कह रही मन्नत? मैंने कहा लेडीज होती हैं ऐसी लेट कर देती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है जी, हम लोग सरगोदा पहुंच चुके हैं और रात का मैंने व्लॉग बनाना था घर से निकलते हुए, लेकिन मैंने बनाया नहीं। बस थोड़ी सी मैं अपसेट थी और बस किसी वजह से तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो हम सरगोदा रात को पहुंच गए थे 12 बजे और अभी दिन का 1:30 हो गया। डॉक्टर के पास जाने लगे हैं बाजू दिखाने के लिए। और आज मैंने एक्सरे भी करवाने हैं, तो आप सबने दुआ करनी है, खुसूसी दुआ करनी है कि वो मेरे एक्सरे भी ठीक आएँ। क्योंकि जब से जो है ना ये मेरे ऑपरेशन हुआ है उसके बाद मैंने डॉक्टर से कहा था कि मैंने एक्सरे करवाने हैं। तो वो डॉक्टर मुझे कहते थे कि नहीं ज़रूरत नहीं है। तो आज फाइनली जो है ना 2.5 महीने होने वाले हैं, तो डॉक्टर ने कहा है कि चलें ठीक है आज आपके एक्सरे भी करते हैं। आपके जो एक माइंड में चीज़ बैठी हुई है ना कि पता नहीं जोड़ सही लगा नहीं लगा, वो तो माशाल्लाह सही लगा है। तो आज एक्सरे भी कर लेते हैं और तुम्हारा चेकअप भी करते हैं और मूवमेंट भी आगे मतलब बाजू की क्या क्या करनी है वो भी आपको बताते हैं। और मन्नत भी अभी आगे वो अभी अपने बाल सीधे कर रही है। मैं भी सो के उठी हूँ। अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, 2 बजे के डॉक्टर के पास टाइम है, तो 15 मिनट में हमने उधर पहुंच जाना है। 15 मिनट में हम नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर हम निकलते हैं। आप सब ने दुआ करनी है और यार सेहत बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, मेरी सबके लिए दुआ है। और दुआ करना मेरा बाजू जो है ना वो एक्सरे उसके ठीक आए। और मुझे डॉक्टर अब बताए कि आप मूवमेंट आगे क्या करने। पहले तो उसने मुझे सिर्फ ये कोने से नीचे वाली मूवमेंट बताई हुई थी। तो मन्नत अस्सलाम वालेकुम। मन्नत को मैंने 12 बजे उठाना था, मैं उठ गई थी, काफ़ी देर की उठी हुई है, 10 साढ़े 10 बजे मैं उठ गई थी। तो मन्नत को मैंने उठाना था 12 बजे। मैंने कहा उठा दूँ, बाजी को मैंने कहा भी दे बाजी उठा दे मन्नत को, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं किया। मैंने कहा चले सोई रहने दो, लेट सोई होगी, पता नहीं कितने बजे सोई है, तो सोई रहने दो। अब ये खुद उठ के आई है, तो बस नमाज पढ़ते हैं और निकलते हैं। और सब खैरियत है? ठीक ठाक हो? हाँ अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हो? हाँ ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। सारे उदास हुए थे सरगोदा वाले, मेरा घर भी उदास हुआ था सरगोदे वाला, और मन्नत भी उदास हुई थी, मेरे मोहल्लेदार भी उदास हुए थे, और बाजी जो मेरे घर होती हैं वो भी उदास हुई थी। सब जो है ना उदास हुए थे और मैं भी इन सब से उदास हुई थी। लेकिन वहाँ पे फिर अम्मी की परेशानी थी, आपको पता अम्मी के लिए मैं बस मुझे अम्मी की वजह से मुझसे नहीं आया जा रहा था। मैं कह रही थी कि अम्मी थोड़ी स्टेबल हों। हाँ सच में आपको ये भी बताऊँ, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपने 12 दिन बाद या 15 दिन बाद आपने आना चेकअप करवाने के लिए, लेकिन मुझे 1 महीना हो गया मैं डॉक्टर के पास नहीं आई। और वो क्यों नहीं आई? अम्मी के लिए, क्योंकि मेरी अम्मी स्टेबल नहीं हो रही थी, मैं परेशान थी। मैंने कहा अम्मी स्टेबल हो जाए तो फिर ही मैंने जो है ना डॉक्टर के पास जाना है। तो अब चलते हैं डॉक्टर के पास। चलें जी चलते हैं, हम निकल पड़े हम घर से, मतलब कि अपने रूम से। नीचे गाड़ी तैयार है, उस्मान को मैंने 15 मिनट हो गए कहा हुआ है गाड़ी स्टार्ट करो, हमने निकलना है। तो गाड़ी स्टार्ट करके बैठा हुआ है गाड़ी में। चले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है? ज़्यादा टाइम तो नहीं बैठना पड़ा? हाँ काम ही बादशाह बंद करें। अच्छा, मैंने जब भी निकलना होता है ना तो उस्मान को मैंने ना होती है लेट आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट कभी कभी तो ज़्यादा टाइम भी इसको मैंने कह देना होता है जाओ जाके ना गाड़ी स्टार्ट करो, गर्म करो और हमने निकलना है। तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता। जम जाते हैं। हाँ तो सही है ना, मर्दों को इंतज़ार करना चाहिए। बस आज तो सरगोदा ना आती मैं आधी सपड़ी बनी होती। भूली बिसरी प्रेम कहानी फिर आई एक याद पुरानी। हाँ बस मैंने आ गई और मैं नागिन बनने से बच गई हूँ। आज 1 महीना हो गया है, मैं आ ही नहीं रही थी, मैं इतना उदास हो गई थी। उसकी उदासी में बैठ में आधी पागल हो गई थी। मन्नत कह रही थी कि जो है ना, मैं रात को जब मेरी बात हुई ना तो मैंने फ़ोन किया ना, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, तो कह रही शुक्र है, इसने शुक्र कहा और कह रही कि अगर तू आज ना आती तो मैंने बस अब सपरी बन जाना था। तो जब तुमने बताया कि मैं आ रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा था कोई पटाखों वाली मुझे दुकान मिल जाए। अच्छा
और सारे इतने पटाखे चलाओ पूरे शहर गली में, मोहल्ले वाले सबको उठा दूं कि महक आ गई है, शुक्र है, बस मैं आधी नागिन बन गई। अभी और सुनिए, कह रही मैं आधी नागिन बन गई हूँ। मैंने कहा ना नागिन ना बनी, अगर नागिन बन गई तो घुंघरू कैसे बांधोगी? तो मैंने कहा मैं यहाँ तक नागिन बन गई थी, बस यहाँ तक बनती तो पूरी सपनी तीन वो नहीं होती, 3 माता वाली नागिन, वो मैं बन जाती। मतलब इसके कहने का मतलब कि अकेले रह रह के ना कहीं मैं नागिन ना बन जाऊँ। मैंने कहा नहीं नागिन ना बनना, मैं बस आ रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग सरगोदा भी आ गए। सब इतने उदास थे, सब पूछते थे कभी दरवाजे बजते, महक आई है, महक आई है, महक आई है। बस मैंने कहा अल्लाह उसको ले आए। मैंने इतनी दुआएं मांगी, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। जब महक ने मुझे कॉल की तो मैं खुशी से इतनी पागल हो गई, मैं सोच नहीं पा रही थी। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी हुई है। हाँ वाकई सारे मोहल्ले वाले भी उदास थे, जाहिर बात है, तो मैं भी उदास थी उनसे। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेकअप करवा लिया है, एक्सरे भी हमने करवा लिया। डॉक्टर ने कहा कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हड्डी जो है ना वो जुड़ चुकी है और पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कंधे का मेरा शक था वो भी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ठीक है। और आप सब ने दुआएं करनी है, अल्लाह पाक आसानी करे और मज़ीद भी ठीक करे। और दूसरा ये, आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास पता नहीं यही है ना कि और यही मैंने मोस्टली लगाई हुई होती है, ऐसी बात नहीं है, एन के और भी हैं, लेकिन ये ना गाड़ी में यहाँ पड़ी हुई होती है इसमें तो यहाँ से निकाल के थोड़ा शशके के लिए ना मैं ये लगा लेती हूँ, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। उस्मान जी मुझे आगे से वो दाने ले दी यार मूंगफली के, और वो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। नहीं मोटा, वो तो अभी मेरी डाइटिंग नहीं हो रही ना, तो इस वास्ते ज़ाहिर गल है, खा पी रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, कीमे खा रहे हैं, फिर वो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पैना ही है। और कोई इतनी ज़्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट पे हैं, रेस्ट। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ। तेरी वैसे हड्डी सुक्की हड्डी दें तू, ते मेरा जिसम अम्मी पे है, तेरा जिसम अब्बू पे। अब्बू ना हेल्दी हुए हैं ना मोटे हुए, और अम्मी बेचारी इतना कम खाती लेकिन वो हेल्दी हो गई हैं, इतना वेट उनका बढ़ गया, तो मेरा जिसम अम्मी पे चला गया, इसलिए मुझे ख्याल रखना पड़ता है। और ये माशाल्लाह सब कुछ खाता है और इसको जो है ना कुछ भी नहीं लगता। और मन्नत का जिसम भी बादी है मेरी तरह, ये भी हेल्दी होती है। हाय ले दो मुझे चने, किधर गए, गुजर गए, आई चने ले दो, आगे करो, यहाँ से चने ले दो। भाई बड़े गुस्से नाल वेख रहे हैं, यहाँ से चने ले दो। क्या कह रहे हो? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਚਲੀਏ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ। सॉरी मैंने बाजार की तली हुई चीजें छोड़ दी हैं। रात की मच्छी खा दी है, हाँ रात की मच्छी खा दी। वो तो फिर वो दूसरी मिल नहीं रही थी कोयले पे बनी हुई, फिर मैंने कहा चले मछली खाने को दिल कर रहा है, तो मैंने तली हुई खा ली, लेकिन वो मैंने उतार के खा ली। होती तो बाजार में ही है, हाँ होती तो वो बाजार में ही है। हाँ ये तो है। क्या ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਟਿੱਕੇ ਕਬਾਬ ਫਰਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ, ਜੋ ਚਮਚੀਆਂ ਨਾਲ यार, क्या हो गया, सारे रात मेरे यहीं पे खोल रहे हो? वो तो कभी कभी बंदा खा ही लेता है ना। पराठे खा रही हैं जेड़े आलू वाले, मूली वाले, गोभी वाले। हो आप तो मेरे सारे पोल खोल रहे हो यार, गजब बेइज्जती है। यार थोड़ी सी इज्जत रख लो मेरी हाँ में हाँ मिला दो। बस छोड़ी हुई है बाजारी तली हुई चीजें, छोड़ी हुई हैं। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं खाते हैं, मजाक कर रहे थे आप। थैंक यू क्या है सो मच। नहीं मजाक कर रहे हैं, आपको लग रहा है? हाँ नहीं खाते ना। अमीर साहब हैं, तो हमारे अमीर साहब के ताया अबू उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी इजहार अफसोस के लिए जा रहे हैं। उस्मान अबू जनाजा भी पढ़ेंगे और हम जो है ना उनको मिल के आए। जल्दी कर, जनाजा नहीं पढ़ना, फिर टाइम चला जाएगा। 4:30 है, असर की जमात तो हो गई है, 4:15 है, अभी देखो टाइम क्या हो गया है। अभी हम निकल पड़े, मैं पीछे बैठ गई हूँ, मैंने कहा पीछे बैठ जाऊँ ताकि, क्योंकि जनाज़गाह में काफ़ी ज़्यादा रश होगा और हमने वहीं से गुजरना है और उस्मान ने भी जाना है। अल्लाह पाक घर वालों को सब्र दे, मेरा मालिक। मीर साहब को फ़ोन उठाओ, उन्हें को ही हम जनाज़गाह के पास आ गए। मीर साहब से अभी बात हुई है, तो अमीर साहब कह रहे हैं कि आप घर वाली साइड पे ही आ जाए सीधा। अल्लाह पाक सबको सब्र दे, घर वालों को, और अल्लाह पाक जो फोत हो गए उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और जितने भी हमारे अपने प्यारे दुनिया से चले गए हैं अल्लाह सबके साथ दरगुजर वाला, आफियत वाला, आसानी वाला मामला करे, अल्लाह उनको माफ़ करे। अभी हम घर आ गए वापस, उनसे
मिलके और उस्मान सब ने जनाजा भी पढ़ लिया। और अभी हमारे ये भाई हैं आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, ठीक है? तो आसिम भाई के अब्बू के जो है ना वो स्टंट डले हैं, तो मैंने कहा उनकी भी आदत कराते हैं। और घर पे भी मेहमान आए हुए हैं, तो साथ में चलो ये भी काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने महीने पे तो सा दुकान पे। अच्छा, दुकान पे मैंने पे साड़ी मस्जिद अच्छा इठाइया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है आप? चाट वाले हैं ये चाट वाले बड़ी मज़ेदार चाट है जी। भाई, आपसे मिलना चाहते थे, बड़े फैन हैं आपके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? बिजली वाले। ये हमारे बिजली अभी हम आसिम भाई की तरफ जा रहे हैं उनके अब्बू की इयादत करने। अल्लाह उनको शिफा दे, सेहत दे। बड़े प्यारे भाई हैं हमारे। और मज़े की मैं आपको बात बताऊं कि उन्होंने माशाल्लाह दाढ़ी शरीफ रखी है, और वो मेरी दावत पे, मेरे कहने पे माशाल्लाह। एक और घर रह गया, उधर से भी मैंने कहा इयादत कर लेते हैं वो, क्योंकि मेरे घर बाजी जो होती हैं तो वो भी सारी फैमिली बीमार हुई हुई है, बुखार हुआ हुआ उनको। तो मैंने कहा चले इनकी भी आदत कर लेते हैं। हम जा रहे हैं अपने घर, यहाँ से भी आदत कर ली है। और अल्लाह पाक सबको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है आप? खैरियत है? और भाई इधर आए मनत, ये भाई से, ये हमारा बड़ा प्यारा भाई है, इससे भी सलाम करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है आप? खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये हमारी मोहल्ले की शॉप है। ये हमारे मोहल्ले की शेफ, ये हमारी अपनी दुकान है, मोहल्ले की नहीं, हमारी अपनी है माशाल्लाह। और यहाँ से हर चीज़ आपको मिलेगी, हर चीज़। ये देखें, हर किस्म के आपको लेसेस मिलेंगी। ये ज्वेलरी भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये हमारे मोहल्लेदार है जी, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह के करम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यकीन कर इतनी ट्राई किया ना आपको पूछने की, वो आपका जो सुलेमान खान है उससे भी मैंने कहा था कि जरा आप जरा अंदर बता दें। अच्छा, मिसेज और मैंने आना था। चलो हमारा अल्लाह पाक हम इधर थे नहीं, हम फैसलाबाद में थे। बहुत खुशी हो रही है कि चलो अल्लाह ताला ने आपको हाँ जी, चल फिर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर है पहले से। खुश रखेगी। आमीन, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, और इंसान को अपने मोहल्लेदारों के साथ बना के रखनी चाहिए। तो कभी भी मोहल्लेदार से बिगाड़नी नहीं चाहिए। ये लोग जो मोहल्लेदार से बिगाड़ते हैं ना, ये याद रखें कि कल को आपकी चारपाई भी इन्होंने ही उठानी होती है। गेट खोलो। ओ, चाबी थी आपके पास? जी हाँ, हवेली की चाबी मेरे पास ही होती है। हवेली की चाबी ठाकुर के पास ही होती है। अस्सलाम वालेकुम, कितने वेंडियां बिरयानी? वापस चलो, कितने वेंडियां बिरयानी? बंदी बजता वन आगे के वन। अस्सलाम वालेकुम। आज तुम पता कितनी नेकियों से महरूम हो गए हो? कैसे? जनाजा पढ़ा हमने, फिर हमने उनके घर जाकर ताज़ियत की, फिर उसके बाद हमने आसिम भाई के अब्बू की आदत की, फिर हमने बाजी के घर वालों की आदत की, फिर हमने और क्या, हाँ, तो कितनी आप नेकियों से महरूम हुए पता है आपको? आप गए हैं जनाजा पढ़ने में, नमाज पे था, पीछे से चले गए, मुझे पता नहीं था कब्रिस्तान में मैं आ जाता। उस्मान माशाल्लाह हमारे साथ। माशाल्लाह देखने को। चलो नसीब की बात। अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बिछा है जाए नमाज, और अजान भी हो चुकी है इशा की। तो खाना हम बाद में खाएंगे, पहले जो है ना नमाज भी पढ़ ले, है ना? खाना खा के ना, वो कहते हैं ना, जब इंसान का पेट फुल होता है ना, तो फिर नेकी करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान ने अपने नफ्स को राज़ी कर दिया होता है ना, भर दिया होता है। तो खाली पेट इबादत करने का भी और नेकी करने का भी ज़्यादा मज़ा आता है। ज़िक्र इज़कार, ये माशाल्लाह मेरा जाए नमाज। ऐसे करो, चावल ये वाले घर वाले कह रहे नहीं बनाने, तो तू जाके ना बाजार से ना वो ले आने वाले, ये कह रहे कि घर वाले चावल नहीं बनाने, तो ऐसे कर बाजार से ना वो ले आ दूसरे बासमती कौन से होते हैं अच्छे वाले चावल? बासमती होते हैं, कर्नल वाले। कर्नल वाले ना, वो वाले 2 किलो चावल ले आ जाके। गोश्त वगैरह बॉयल हो गए, तो उसी को जल्दी बना लो फिर चावल, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, चावल डाल के बीच में चनोकने की। भाई मैं भागती हुई गई नीचे से मोबाइल लेके आती, मैंने कहा चावल उधर पड़े हुए, यहाँ पक रहा था और वहाँ पे आप तड़का लगा रहे थे, और इतना अच्छा वो लग रहा था ना। हाँ बस अब मैंने सारा डाल बैठी, पहले बताती मैं ना डालती।
आज हम बना रहे हैं जी बीफ पुलाव, ये देखें, और बड़ा ही मज़े का कोई बन रहा है ये वाला बीफ पुलाव। और इसमें क्या है? इसमें ये चिकन, अच्छा मटन, ये मटन का है और वो बीफ पुलाव बन रहा है। ये चाय ये चाय हमारे अभी वो नया नया शादीशुदा जोड़ा आया था, हमारे मोहल्ले में नई नई शादी हुई है, तो वो लोग आए थे। तो दूल्हा मियाँ जो है ना वो शेखपुरा का था, वो कह रहा था मैंने आपसे मिलना है, तो इसलिए जो है ना वो उनके लिए चाय बनाई थी और ये बच गई हैं। और आप पीजिए, इधर खड़ी हुई हैं ये बाजियाँ बुजियाँ। सुबह के निकली है हम, मेरा सर फट रहा, ये पागल हो गया भूख से मेरा भी सर फट रहा है। अच्छा मेरी बात सुने, ये भी तो इनको ट्रेजेडी बताओ ना कि हम लोग चले गए थे बाजी नहीं, ने, मैं अपने हाथ काट के नहीं दे सकती। नहीं नहीं, बाजी ने वाला क्या किया है वो बताओ, जो बाजी ने किया वो वाला किधर रखा हुआ ये मीट? पड़ा है। वो देखें। अच्छा हम आपको बताएं, मटन और हमने बीफ पुलाव आज बनाना था, मटन की जो ना हांडी ये बाजी ने बना दी। हम लोग आपको पता ही ये सारी वीडियो आपने देखी, बाहर गए हुए थे, और हमारे आने से पहले जो ना बाजी ने ये वाला जो गोश्त है ना इसको गला दिया और यखनी भी सारी सुखा दी। तो हमने कहा क्या फ़ायदा है, यखनी के साथ तो जो है ना वो पुलाव का मज़ा आना था। तो फिर हमने और गोश्त मंगवाया और गोश्त मंगवा के उसको फिर उबाला, पकाया और यखनी उसकी निकाल कर अब ये पुलाव हमारा दोबारा से मन्नत बना रही है अपने हाथों से। अच्छा क्यों तुम ऐसे क्यों कह रही कि मैं अपने हाथ काट के नहीं दे सकती? मैंने कहा तुम कह रही शायद अपनी रेसिपी बताओ, मैं अपनी रेसिपी नहीं बता सकती। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, चले हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में ना, किसी दिन ना किसी वीडियो में हम रेसिपी बता देंगे। ये मन्नत के हाथ का पुलाव जो है ना, मैं कहती हूँ कि अमेजिंग, मज़ेदार, उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं सब। ये माशाल्लाह कितना सोना साफ सुथरा लग रहा है। माशाल्लाह बाजी को सिखाएंगे ये सही और जूसी सारा जूसी सा ये देखे बनेगा पुलाव। इसमें तेरे ये पसंद बाजी की को भी बोटी हमें है, सिखाना है, माशाल्लाह। हैं? तेरे पसंद की बोटी मैंने देखी। ये ले जी, पुलाव को लगने लगा है दम लगा दे, दम बिस्मिल्लाह, रहमान, ये लग गया जी दम पुलाव को। अब कितने मिनट बाद खोलना है? 25 मिनट। अल्लाह 25 मिनट और वेट करना पड़ेगा। Yes। और दही की चटनी बाजी बन गई है? कच्चा किधर हो है? गया। किधर है दही की चटनी? दिखाओ। फ्रिज फ्रिज में रख दी है। और ये ना थोड़ा सा आप जो है ना ये ना कहना कि मैसी किचन हमारा कितना गंदा किचन है, ये आपको पता है हमारा डर्टी किचन है। जो दूसरा किचन है वो हमारे नीचे है, तो यहाँ पे फिर आपको पता ज़्यादा काम होता है, तो फिर इसलिए खाना पकाना सारा कुछ। और आजकल हमारे घर में गैस भी नहीं है और इसलिए हम सिलेंडर जलाते हैं, और सिलेंडर की वजह से बर्तन काले होते हैं, काले होने की वजह से ये दीवारें काली होती हैं और ये ज़्यादा बुरी लगती हैं। लेकिन अभी मेहमान भी आए हुए हैं, सबके लिए खाना भी बन रहा है, तो इसलिए जो है ना ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। लेकिन बाजी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं। और नहीं, और डर्टी किचन ऐसे ही होता है ना, तो ये हमारा डर्टी किचन है। तो ये देखें पतीले शतीले बाजी ने संभाल के सारे रखे हुए हैं, और ये पानी की बोतलें हैं, और ये जो है ना ये लड़कों की सेफल मारी है, कभी किसी दौर में ये मेरी हुआ करती थी, अब ये मैंने लड़कों को दान कर दी कि इस जो मेरे पास लड़के हैं, मेरा स्टाफ है, उनके आप इनमें कपड़े खुल डुल के रखो कि जो खुशबू आ रही है मतलब मैं क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच, आप मज़ेदार। तो मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। बस मैं आपको नीचे उतर के दिखाती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बैग जा रही है गाड़ी। मैं आपको ये बताना था, प्लीज़ आप सबने दुआ करनी है। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ, और अभी फिर अम्मी से मेरी बात हुई है और मेरा दिल इतना परेशान हो गया अम्मी के साथ बात करके, तो अम्मी के मुंह को खिंचाव पड़ा हुआ है, बात नहीं कर पा रही थी। तो प्लीज़ आप सबसे दरख्वास्त है कि अम्मी के लिए दुआ करना प्लीज़, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, परेशान ना हो, और अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। मेरे भाई से बात हुई है, उसने मुझे थोड़ी तसल्ली दी है। अम्मी की हालत देख के तो मेरा एक दफ़ा दिल कांप गया था और मैंने फ़ौरन सोच लिया कि मैं निकलती हूँ अभी, लेकिन मोटरवे पे फ़ोन किया, हेल्पलाइन पे, मोटरवे बंद और जीटी रोड से सारे वो रास्ते ब्लॉक है, तो शुगर मिल है उस साइड पे। तो फिर मैंने अपने भाई से कांटेक्ट किया, मैंने कहा अम्मी की तो मुझे अभी मेरी बात हुई तो अम्मी की तो तबीयत नहीं ठीक लग रही, तुम किधर? कह रहा मैं इधर ही हूँ, वो टेंशन वाली बात नहीं है, मेडिसिन दी है, तो डॉक्टर कह रहे सुबह तक इंशाल्लाह ये जो खिंचाव पड़ रहा है ना ये ठीक हो जाएगा। तो थोड़ी मुझे तसल्ली हुई है, तो आप सब भी प्लीज़ दुआ करना। थैंक यू सो मच। ये साजिद है और ये इमरान है। तो देखो इतनी ज्यादा इनको ठंड लग रही, दो कंबल लेकर पड़ी हुई। हाय मेरा कंबल। हाँ ये भी। और ये आपको पता नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब किया किस किसने किया नीचे कमेंट करके बताएं मुझे। ये ले जी माशाल्लाह दस्तरखान हमारा लग चुका है,
उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और जाते जाते अपने चैनल मैक मलिक व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करके आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।